अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मे हानी का केस जो अब मीडिया के हाई जो है वो हासिल कर रहा है, क्योंकि मीडिया पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी केस उसी तरीके का है जिस तरीके से दुआ ज़रा का केस है, उसी तरीके से मिलता जुलता। उसके वालिद भी कह रहे हैं कि उसकी जो उम्मे हानी की उम्र है, एज है, वो कम में माइनर एज है, इसलिए जो है उन बच्ची का टेस्ट कराया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की प्लस लीगल एड ऑफिस में। हमने देखा प्लस लीगल एड ऑफिस हमेशा जो है ऐसे केस लेती है जो गरीबों के मदद करने वाले केस और गरीबों के लिए जो हमेशा आगे खड़ी होती है। सिंध हुकूमत के ताउन से ये केस जो है वो लड़ रही है। इस वक्त मेरे साथ साइका जो यहाँ पे हम मौजूद है, एडवोकेट है खुद। आज जो है वो बारिश का मौसम था, हमने इनको खसूसी कहा कि आप आएँ, हम इनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं क्योंकि पूछना चाहते हैं कि आप केस जो लड़ रही हैं वहाँ यहाँ हैदराबाद में उम्मे हानी का, उसमें क्या क्या इस वक्त पेशरफ्त हो चुकी है, क्या क्या इस वक्त केस में मज़ीद जो है वो करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पे आज बात करेंगे क्योंकि हमने प्लस लीगल एड ऑफिस के है कराची में ऑफिस में रब्ता किया कि हमें जो है इस केस के बारे में बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद चले जाएँ हमारे ऑफिस से। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आपको जो है बाकायदे हमारे जो लोग होंगे वहाँ आपको पूरी चीज़ बताएंगे, क्योंकि इस वक्त हमने वालिद साहब से भी आज सुबह इंटरव्यू किया। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एडवोकेट साहिबा जो केस देख भी रही हैं या लीगल टीम की जो या पूरा देख रहे हैं मैटर को, उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे जो उम्मे हानी का केस दुआ ज़रा केस का कितना डिफरेंट है, ये आप पहले बताएं हमें। सर मोस्टली सेम है क्योंकि दोनों बच्चियां माइनर है। उम्मे हानी दुआ ज़हरा का आपको मालूम हो गया होगा कि अब 14 से 15 साल की उम्र का हो गया है, और ये बच्ची हमारी 12 साल की है और उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स के निकाहनामा भी है। उससे हमने अंदाज़ा लगाया ये बच्ची 12 साल की है, उनकी तस्वीरें भी है, जिससे अंदाज़ा लगाया। हमारा पूरी कोशिश है कि हम बच्ची का मेडिकल कराएं। जैसे मेडिकल होगा तो वैसे पता चल जाएगा कि ये बच्ची की उम्र 12 साल है। सर अल्ताफ़ खोसो लीगल एड प्लस के जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके वो टाइम टू टाइम मुझे गाइड भी करते रहते हैं, और उन्होंने जब मुझे ये केस दिया तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको इस केस में ज़्यादातर बच्ची, क्योंकि बच्ची हमारा कानून कहता है 18 साल से बड़े कम उम्र की बच्ची शादी नहीं कर सकती, निकाह नहीं कर सकती। तो जिस स्टेट में हम रहते हैं तो हमारा पे पूरा फोकस होना चाहिए कि हम उसके लॉ को ओबे करें, और हमारी भी कोर्ट से यही है कि हम जो लॉ बनाया गया है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि बच्चियां 18 साल से कम बच्चियों को निकाह उनका नल एंड वॉइड है। तो उसी वजह से हमने इस केस में उन्होंने पहले एफआईआर दाखिल कर दी थी, उनको हमने फॉलो अप किया, पर्टिकुलर्स लिए, और उसके बाद हमने देखा कि अब हमें फ़र्दर करनी चाहिए, तो हमने डायरेक्ट कंप्लेन भी डाल दी, जो अब माशाल्लाह से ट्रांसफ़र हो गई है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और अब हमने 491 दाखिल कर दिया हाई कोर्ट में। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल हम बच्ची भी रिकवर कर लेंगे और बच्ची की स्टेटमेंट भी दिलवाएंगे, पर ज़्यादातर हमारी फ़ोकस जो है वो मेडिकल पे होगा, ताकि मेडिकल हो और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो हमारा कानून कहता है उससे तहत बच्ची अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। अच्छा, क्या समझते हैं इस केस में और दुआ ज़रा केस में क्या फ़र्क है, या उसी तर्ज का ये पूरा केस है? ये ज़्यादातर उसी तर्ज का सेम केस है, एज़ इट इज़ सेम। वो भी बच्ची वहीं से गायब हुई और उसके बाद सेम एज़ इट इज़ उन्होंने फ्री विल ली, प्रोटेक्शन ली हाई कोर्ट से, और यहाँ पर भी उस बच्ची को भी 18 साल का किया गया, इस बच्ची को भी 18 साल का ही किया गया है, जबकि बच्ची छोटी है और बगैर CNIC के उसे 18 साल का किया गया है। ठीक है, और ये सेम उसी वहाँ पर भी। मेरी शादी भी अभी 18 साल की। हाँ, उनकी शादी को 18 साल से भी कुछ महीने कम हो रहे हैं। अच्छा, जो अच्छा। काउंट में मेन के ये 18 बता रहे हैं, जो हमने काउंट किया है तो उसमें 18 साल से 2-3 महीने और कम हो रहे हैं। तो इसी वजह से आप बताएं कि जब पेरेंट्स की शादी को 18 साल कंप्लीट नहीं हुए, 2-3 महीने कम हो रहे हैं, तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? तो एज इट इज़ सेम वही सीन है जो दुआ ज़हरा केस में हुआ। उसमें भी बच्ची से बार बार फोर्सिबली उससे बयान दिलाए गए, सोशल मीडिया पे लाया गया, और बच्ची तो आपने वो भी देखी होगी। इस बच्ची को अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं लाया गया, हमारे सामने भी नहीं किया गया, और उसके अलावा कोर्ट में भी उसे किसी इतनी आज़ादी से बयान देने की इजाज़त नहीं दी गई। बच्ची सामने कहीं आएगी अभी तक हमने, हमारी जो लीगल एड टीम है प्लस की, उन्होंने बच्ची नहीं देखी, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने भी बच्ची नहीं देखी।
और बच्ची का पेरेंट्स ने के साथ कोई राब्ता भी नहीं हो पाया। अगर बच्ची ने निकाह किया है तो ऑब्वियसली पेरेंट के साथ थोड़ा बहुत राब्ता तो करना चाहिए और इनको सामने लाना चाहिए। अब हमें ये नहीं मालूम कि बच्ची है क्या, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है और कहाँ क्यों रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि ऐसा के अगर केस आ जाता है, अगर उसके बाद रिव्यू पिटिशन में चले जाते हैं, क्या मेडिकल इस वक्त हो चुका है या मेडिकल अभी हुआ ही नहीं है? सर ये केस बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, अच्छा, क्योंकि ये जब हमारे पास आए तो इनको सिर्फ थ्रू लीगल नोटिस जो कराची में उन्होंने प्रोटेक्शन ली, वहाँ से मालूम हुआ कि हमारी बच्ची का निकाह हो चुका है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी एफआईआर थी वो भी ऐसे ही चल रही थी ना, इनके पास वकील था। फिर मैडम रशीला रज़ा ने हाँ सर अल्ताफ़ खोसो जो लीगल एड प्लस के चेयरमैन हैं उनको ये केस रेफ़र किया, तो उन्होंने फिर हमने इसे फॉलो अप किया इस केस को। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, जो इनकी एफआईआर वाला भी है वो भी इनिशियल स्टेज पे, सिर्फ हमें इतना पता चला है सिर्फ कोर्ट से कि बच्ची ने प्रोटेक्शन ली है। ठीक है। अब इसमें आगे कानूनी क्या चारा चोरी होती है, जैसे हम कहते हैं कानूनी में कौन सा रास्ता होता है जो वालदेन वो रास्ता प्लस लीगल एड ऑफिस लेगी, जिसमें जो है वो हो सकता है कि मेडिकल भी हो, बच्ची का दोबारा जो है वो पता भी चले, एज का भी पता चले, तो इसमें कौन सी कानूनी अभी भी रास्ता है? सर जैसे हमने अभी डायरेक्ट कंप्लेंट डाली है उसमें हमने प्रेयर डाली है कि बच्ची की मेडिकल हो जाए। अच्छा, आपने कहा। हाँ, तो वो हमने प्रेयर डाली है कि बच्ची का मेडिकल हो जाए। बच्ची का जो नादरा का है इशू कि उससे रिकॉर्ड लाया जाए बच्ची का। मेन चीज़ है ये जो नादरा में उनका सारा रिकॉर्ड होता है, हमारे बच्चों का बेफाम वहीं से निकलता है, तो वहाँ से इससे ये डिक्लेयर हो जाएगा बच्ची का कि हमारी जो बच्ची है वो 12 साल की है। ठीक है, या कुछ मंथ्स 12 से बड़ी होगी, पर ये माइनर एज है अभी तक। ठीक है, ठीक है। जी नाज़रीन, ये आपने पूरी वो जो एडवोकेट है उनकी बात सुनी। बच्ची जो है वालिदैन के मुताबिक कि बच्ची जो है अभी माइनर है, लेकिन अब ये भी केस उसी तरह का है जिस तरीके से दुआ ज़हरा का केस हमने देखा, निम्रा काज़मी का केस देखा। निम्रा काज़मी के केस में जो है वो हम सबके सामने है कि वो बच्ची जो है वो ट्रायल कोर्ट में उसका केस चल रहा है अभी भी, लेकिन दुआ ज़हरा का केस भी ट्रायल कोर्ट में अभी इस वक्त चल रहा है। दूसरी जानिब जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो दोबारा तारीख दी गई है। अब ये बच्ची जो है वो उम्मे हानी के भी वालिद जो हैं अभी भी इंसाफ के मुंतज़र हैं, वकला हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि उम्मे हानी का जो केस है उनको देखें। अगर दूसरी जानिब पार्टी अगर आप सामने आना चाहती है, बच्ची को जो है अगर बात कराना चाहती है, तो हम उनका भी इंटरव्यू करने के लिए तैयार हैं। अगर दोनों तरफ का मौक़िफ़ अगर हम चलाएँगे, दिखाएँगे तो पता भी चलेगा। लेकिन इस वक्त जो है हमने सिर्फ़ और सिर्फ हमसे वालिद साहब की जानिब से जो राब्ता किया कि हम आज हैदराबाद आए हैं। हैदराबाद में सिर्फ़ और सिर्फ आज वालिदैन की जानिब से जो उनका वो मौक़िफ़ है कि हमारी बच्ची का सिर्फ मेडिकल हो, उसी तरह का हो जिस तरीके से दुआ ज़हरा का हुआ, और दुआ ज़हरा को जिस तरीके से पता चला कि वो बच्ची अब 15 से 16 के दरमियान है और 15 के करीब है, तो अब उसी तरीके से वालिद साहब कह रहे हैं मेरी बच्ची का जो है उम्र अभी कम है, 6ठी क्लास में पढ़ती थी और 6ठी क्लास में पास होकर अब 7वीं क्लास में जाने वाली थी। तो ये सिर्फ अभी 6ठी का और 7वीं क्लास के बच्चा कितनी उम्र का होता है ये आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन तब उससे पहले हम मेडिकल का भी कहेंगे कि मेडिकल अगर हो जाए तो वालिदैन को भी इंसाफ मिल जाएगा। तो इस वक्त इस केस जो है अब देखना ये है कि जो भी इसमें लम्हा ब लम्हा अपडेट होगी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ करने का ये मकसद था कि ये बच्ची भी उसी तरह का केस है दुआ ज़हरा की तरह का, इसको भी जो है हमारी मीडिया को पता चलना चाहिए। मीडिया जो है इसको भी केस को देखे और आगे जो है लोगों तक पहुँचाए, ताकि ये वालिद साहब जो इंसाफ के मुंतज़र हैं, अपनी बच्ची के लिए जो है परेशान हैं, इनकी भी परेशानी का मसला हल हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।